अब इस प्रोग्राम को अगर आप लोग आज, मैं पहले तो आज ही आपको बहुत कुछ अच्छा देने वाला हूं मैं, लेकिन इस प्रोग्राम को अगर आप एक जो काम मैं आज आपको बता रहा हूं, पहले तो हर महिला जो इस प्रोग्राम में आ रही है कम से कम 10 नई महिलाओं को लाने की जवाबदारी ले, 10 की। वो कहां कहां से लेके आ सकती है? नंबर एक तो जो कोई आरसीएम कर रही है या नहीं कर रही है, आपके परिवार में है, आपकी रिश्तेदारी में है, आपके ससुराल में है, आपके ननियाल में है, आपके परिचय में है। अगर मेरे को समय मिलने लगे तो मैं रोज के 100 महिलाओं को इसमें और नया ऐड कर। आरसीएम में इतने लीडर्स हैं जिनकी महिलाएं हैं, घरों में हैं, उनको कोई, वो कहते हैं कि एक बार उंगली पकड़ के लाना पड़ता है, पहल पहल करनी पड़ती है, आपको शुरुआत करवानी पड़ती है, फिर तो वो खुद ही आगे आ जाती है, खुद ही आगे से आगे। 1 मिनट में पंखा चला रहा हूं। तो आपको केवल लिस्ट बनानी है। एक, जब तक आप इस काम को एज ए प्रोजेक्ट नहीं लेंगे कि हमें इस पे काम करना है, क्योंकि मैंने एक तरफ गिफ्ट लगा रखी है, अगर इस काम को आप बेहतरीन तरीके से करेंगे तो मैं जो गिफ्ट आपको दे सकता हूं वो आज आपके सामने रख रहा हूं और वो आज आपको बता रहा हूं। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? पहले तो आपको पेपर पे लिस्ट बनानी पड़ेगी कि भाई इनको इनको अब हमें और ऐड करना है, और लिस्ट बनाने के बाद में उनको फॉलो करना पड़ेगा, उनको फॉलो करना पड़ेगा। ये मतलब पूरे क्योंकि लोगों का काम है भूल जाना। लोगों का काम है भूल जाना और लीडर का काम है उनको याद दिलाना। ये सेंटेंस आपको पकड़ना पड़ेगा। लोगों का काम है भूल जाना, लीडर का काम है याद दिलाना। लोगों का काम है भटक जाना और लीडर का काम है उनको वापस राह पर लेकर आना। लोगों का काम है सुस्त हो जाना, ठंडा हो जाना, ढीला हो जाना, और लीडर का काम है, लीडर लोगों को वहां लेकर जाता है जहां पर लोग खुद नहीं जा सकते। लीडर दुनिया को वहां लेकर जाता है जहां दुनिया खुद नहीं जा सकती। तो आपके पास ये एक कंपल्सरी टॉपिक मैं आपको दे रहा हूं। आप पहले तो लिस्ट बनाइए, फिर उनको कॉल करिए, फिर उनको फॉलो करिए। अगर ये आप करेंगे तो मैं कौन सी गिफ्ट आपको दे सकता हूं वो आज मैं आपको बताने वाला हूं। मतलब बेहतरीन गिफ्ट क्या मिल सकती है आपको। अभी जहां पर हम थे उससे हमने पहचान जरूर बनाई है, लेकिन अभी कोई दुनिया की जीत हासिल नहीं कर ली है। अभी बहुत बड़ा मुकाम तय करने बाकी है, अभी बहुत आगे जाना बाकी है। अभी तो जमीन से शुरुआत करी है, आसमान तक जाना बाकी है। तो पूरे हिंदुस्तान में अपनी पहचान बनाना, हिंदुस्तान के भी आज जैसे आरसीएम के जो भी कोर लीडर हैं या कोर लीडरों में से भी जो पॉपुलर लीडर हैं, हिंदुस्तान के किसी भी शहर में जाते हैं तो उनको सारी दुनिया जानती है। उस तरह से आपकी पहचान बने और उस तरह से महिलाओं के नाम उपलब्धियां आने लगे। अभी सरोजनी मैडम ने अपना स्टार एमरल्ड कंप्लीट किया, और भी कई महिलाओं ने उपलब्धियां हासिल की, उनको भी हम बधाई देना चाहेंगे। लेकिन ये मैं वापस से इस विषय को आगे बढ़ाऊंगा। मतलब आपको इस पर काम करना है। अगर आप इस पर काम करेंगे तो क्या गिफ्ट मैं दे सकता हूं और क्या गिफ्ट आपको मिल सकती है उसके बारे में बात करेंगे। उससे पहले मैं बात कर रहा हूं, इस एनिवर्सरी को आप गोल्डन एनिवर्सरी बना सकते हैं। और इस एनिवर्सरी में जिन्होंने भी उपलब्धियां हासिल की है मैं उनको बधाई देना चाहता हूं। पूरे हिंदुस्तान में जिन महिलाओं ने नई रॉयल्टी, नए टेक्निकल, नए एमरल्ड, मतलब अनेकों नाम है, अभी नाम तो सारे मेरे को याद नहीं रहे, लेकिन उनको मैं बधाई देना चाहता हूं। और ये आप सबकी जिंदगी में गोल्डन एनिवर्सरी कैसे बन सकती है, वो गोल्डन एनिवर्सरी कैसे बन सकती है उसको थोड़ा सा समझे। क्योंकि 24 तारीख को 24वीं सालगिरह 2024 में मनाई जाए, मतलब तारीख भी 24 है, सालगिरह भी 24वीं है, और सल भी 2024 है।
तो ये जिंदगी बदलने का एक सुनहरा अवसर सभी महिलाओं के लिए, सभी टीम वालों के लिए, सभी साथियों के लिए और नए साथियों के लिए, सभी के लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी, एक सुनहरा अवसर बन सकता है। क्योंकि इतनी बड़ी गैदरिंग को ऐसे आसानी से इकट्ठा नहीं किया जा सकता। पहले तो हमने करने को तो किया था, लेकिन आज के जमाने में जब डिजिटल हो गया, तो अब आप कैसे, अगर आप लोगों में से कोई भी मतलब जिंदगी में बहुत ऊंचाई को छूना चाहते हैं, जिंदगी की सफलता की पराकाष्ठा को छूना चाहते हैं, तो इस तरह की जो 25,000 लोगों की गैदरिंग के बीच में बैठकर अपने दिमाग में एक छाप बनानी होती है, अपने दिमाग में एक नक्शा बनाना होता है, अपने दिमाग को एक्टिवेट करना होता है, अपने दिमाग को सक्रिय करना होता है, अपने अवचेतन मन में संकल्प करना होता है। ये एक टेक्निक है जिसके बारे में मैं आपको अभी बताऊंगा थोड़ा सा, कि अगर आप किसी भी बहुत बड़े प्रोग्राम में, जहां पर सारी तरफ से पॉजिटिव एनर्जी होती है, चारों तरफ से हो रहा होता है, सफल लोग सारे एक साथ होते हैं, मोमेंटम बना हुआ होता है, माहौल होता है, मूड होता है, मोजा होता है, उसी ऐसे में अगर हम अपने अंदर अपनी छवि बना लें कि अगली बार ये ट्रॉफी मेरे हाथ में हो, अगली बार ये सफलता मेरे पास में होगी, और उस छवि को आप कैसे मेंटेन कर सकते हैं, संकल्प शक्ति के ये प्रयोग मैंने किए हैं। मुझे याद है दूसरी सालगिरह जो कि जयपुर के बिरला ऑडिटोरियम में हुई थी। ऑडिटोरियम की कैपेसिटी 1500 लोगों के आसपास, 1250, 1500, 1700, इतना एक्यूरेट याद नहीं, लेकिन 1700 मान लेते हैं। 1750 लोगों की कैपेसिटी थी और आदमी आए थे 5,000 से ज्यादा। तो बाकी के लोग निश्चित रूप से बाहर रहे। तो बाहर रहने वालों और अंदर वालों में जो गर्मी पैदा हुई, जो माहौल तैयार हुआ, उस माहौल में मैंने संकल्प लिया कि 1 करोड़ लोगों को यह कपड़ा पहनाना मेरा टारगेट है। वो माहौल का जो संकल्प था ना, उसमें अलग तरह की ऊर्जा होती है और वो अवचेतन मन स्वीकार करता है। तो जिंदगी बदलने का ये मौका आपके लिए भी है कि ऐसे माहौल में बैठकर जो भी संकल्प आप अपने जीवन की उन्नति के बारे में, अपनी टीम की उन्नति के बारे में करना चाहते हैं, ऐसी जगह पर बैठ के किए गए संकल्प फलीभूत होते हैं। ऐसे समय पर बैठकर लिए गए संकल्पों में ऊर्जा होती है और वो ब्रह्मांड को जाते हैं, और बल्कि कई साल, अपनी पूरी टीम को कई साल आगे और कई लोगों से आगे निकालने का ये सुनहरा मौका है। मैं इस एनिवर्सरी के बारे में बात कर रहा हूं क्योंकि वहां बैठकर जो आप विजुलाइज कर सकते हैं, अब ये आपका अपना अंदर का आत्मबल, आत्मविश्वास है। आप जो विजुलाइज कर सकते हैं वो कुदरत उसको एक्चुअलाइज कराती है, वो आप अचीव कर सकते हैं। यू कैन अचीव इट। इसलिए ये मौका है। जैसे अर्जुन ने, भगवान कृष्ण ने युद्ध के मैदान में जिताने से पहले मन के मैदान में उसको जीत दिलाई। मन की भूमि में बदलाव आता है तो जीवन की भूमि में भी बदलाव आता है। ये काम आप इस एनिवर्सरी में, और जो सबसे बड़ा काम कर सकती है, मैं महिलाओं से निवेदन कर रहा हूं, आरसीएम में 7 फिगर की इनकम आती है, आती है, लोग ले रहे हैं। 7 फिगर का मतलब होता है 10 लाख से ऊपर की इनकम एक महीने की। 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, 25 लाख, 30 लाख, 40 लाख, 50 लाख और ज्यादा भी। 1 करोड़ से नीचे जितने भी है वो 7 फिगर है, 1 करोड़ होते हैं 8 फिगर हो जाते हैं। और आप लोग सभी ज्यादातर 5 फिगर की इनकम लेकर अपने आप को संतुष्ट मान लिया। तो इस नए माइंडसेट को निर्माण करने का सबसे बड़ा मौका है अपने माइंड सेट में ये चेंज लाने का, क्योंकि माइंड सेट बदल जाएगा तो जीवन का सेट बदल, कि हम भी 7 फिगर की इनकम के बारे में सोचने लगे। क्योंकि सोच पहले पैदा होगी, हकीकत तो बाद में तैयार हो। क्योंकि ऐसे माहौल में ही हम अपनी सोच को बड़ी कर पाते हैं, ऐसे माहौल में ही हम अपने सपनों को बड़ा कर पाते हैं, ऐसे माहौल में ही हम बड़ा दिल बना पाते हैं, और ऐसे माहौल में ही हमारे अंदर सही तरह के परिवर्तन के निर्णय होते हैं, संकल्प होते हैं। इस तरह का माहौल आपके जीवन की कामयाबी को पंख लगाने के लिए बहुत जरूरी होता है। मतलब इसलिए ये प्रोग्राम की वैल्यू, ताकत मैं आपको बता रहा हूं, आपको फायदा उठाना है। और जो लोग इस तरह की चीजों से बचते हैं वो विजन से भी बच जाते हैं। मतलब जो लोग
प्रयास नहीं करते हैं वो या तो पिछड़ जाते हैं, या तो वो पीछे हो जाते हैं, या फिर छोटी मोटी सफलता लेकर भीड़ में बने रह जाते हैं। लेकिन जब कोर में आना, बड़ी लीडर बनना, बड़ी सफलता लेना, उसके लिए तो आपको इस तरह के प्रोग्रामों में बैठकर अपना विजन बनाना ही होता है। और इसके लिए ज्यादा कुछ नहीं करना है, केवल आपको एनिवर्सरी का प्रमोशन करना है। और मैं तो ये कहूंगा, मैं महिलाओं से निवेदन करूंगा कि वो अपनी तरफ से बिल्कुल शॉर्ट 2 लाइन का या 1 लाइन का वीडियो एनिवर्सरी के प्रमोशन का बनाकर आनंद को भेज दें। हम उसको प्रमोट करेंगे, इससे आपका भी प्रमोशन होगा और बहुत अच्छा रहेगा। आपको वीडियो बनाना आएगा, उसकी एडिटिंग हम करेंगे, उसमें डेकोरेशन हम डालेंगे। आप केवल एक सिंपल वीडियो, मैं इतने कोटेशन, इतनी बातें आपको एनिवर्सरी के बारे में बता रहा हूं, आप केवल उसका एक वीडियो बना दें कैसा भी, इससे आपको बहुत बेनिफिट रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा। और आप अपनी टीम में अगर इसको प्रमोशन करते हैं एनिवर्सरी को, तो ये एक तरह का स्मार्ट वर्क है। मतलब एक आदमी को वहां ले जाकर ही डायमंड बनाया जा सकता है। भविष्य के डायमंड इन्हीं एनिवर्सरी में पैदा होते हैं। भविष्य के रूबी स्टार, भविष्य के टेक्निकल अचीवर और भविष्य के रोयल्टी अचीवर वहीं पैदा होते हैं। तो वो आपको प्रमोशन करना है, तो ये आपकी कामयाबी के लिए एक स्मार्ट वर्क हो जाएगा। उसका लॉजिक ये है कि 5% सफल लोगों में अगर आना है, वे हम 95% में पैदा हुए, 5% सफल लोगों में आना है, तो 5% की आदतों को अपनाना है। और वो 5% लोगों की आदतें क्या है, वो बड़े प्रोग्राम नहीं छोड़ते, वो बड़े प्रोग्राम नहीं छोड़ते हैं। बस हमें भी अपनी टीम को अगर 5% लोगों में लाना है, तो बड़े प्रोग्राम नहीं छोड़ना। और अब जो बात मैं करूंगा, मैं चाहे सरोजनी मैडम को कहूं, प्रीति मैडम को कहूं, या जितनी भी महिलाएं यहाँ पर बैठी हैं, सभी से निवेदन करूंगा कि एनिवर्सरी के प्रमोशन पर वो अपने, जैसे नीरा ने बनाया, आप भी अपना वीडियो बनाएं और प्रयास करें, शॉर्ट से शॉर्ट वीडियो बनाएं, उसको हम बहुत बढ़िया एडिट करके ऑल इंडिया लेवल पे प्रमोट करेंगे। इससे आपका प्रमोशन होगा, क्योंकि एनिवर्सरी के वीडियो को लोग आगे फॉरवर्ड करते हैं और एनिवर्सरी के वीडियो को लोग देखते हैं, तो आपका प्रमोशन होगा, आपकी पहचान का दायरा बढ़ेगा। उसमें आप अपना नाम परिचय के साथ में एक छोटा सा प्रमोशन, जो भी स्लाइड पे आप करना चाहें, और नहीं तो स्लाइड नहीं तो चाहिए तो मेरे से मंगवा सकते हैं आप। मतलब ये एनिवर्सरी अपने आप में आपको आगे बढ़ाने का मौका है। अब आ रहा हूं मैं उस बात पर जहां से आपके लिए नोट्स बनाने की बात रहेगी। आज ही, क्योंकि अभी टाइम 1:35 का हुआ है, तो मैं पूरी किताब पर बात नहीं करके, ये किताब है जीत आपकी, और ये कोई छोटी मोटी किताब नहीं है, ये पूरे विश्व की एक बहुत ही टॉप पॉपुलर बुक है। और हमने जब आरसीएम में अपने करियर की शुरुआत करी थी, तो उस समय की सबसे नंबर 1 किताब थी ये। और इसी को पढ़कर हमने बोलना सीखा है, इसी को पढ़कर हमने मतलब अपने जीवन में उन्नति के मार्ग को सीखा। और मैंने ही नहीं, मेरे ख्याल से आरसीएम के मेरे दौर के या पुराने दौर के कोई भी लीडर को आप जानते हैं, तो उसके घर पे ये किताब जरूर मिल जाएगी, और वो अपने बच्चों को ये जरूर पढ़वाना चाहेगा। डायरेक्टली ये नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर नहीं है ये, लेकिन ये किताब वर्ल्ड की टॉप सेलर बुक में रही हुई है। और आज के 30 साल पहले जब ये किताब आई थी, तो इस किताब ने तहलका मचाया था, मतलब फुल तहलका मचाया था, क्योंकि चारों तरफ इस किताब की ख्याति थी। और इसी किताब, बड़ी किताब होती है, और उस समय जब आरसीएम की शुरुआत हमने करी थी, तो हमारे पास सीखने के लिए किताबें होती थी, और खूब किताबें खरीदता था मैं, खूब खरीदता था, बहुत अच्छी किताबें खरीदते थे। और किताबें पढ़ते भी थे, खाली खरीदते नहीं थे, पढ़ते थे। बात कर रहा हूं मैं आज के 24 साल पहले की, 22 साल पहले की, पढ़ते भी थे। ये कोविड वगैरह तो बाद में आया, मोबाइल वगैरह भी सब बाद में आए। अब डिजिटल, फिर बाद में ये कोविड आ गया, फिर डिजिटल दुनिया आ गई। कोविड के दौरान भी खूब पढ़ी किताबें हमने, फिर डिजिटल दुनिया आ गई, अब बिजी हो गए, मोबाइल में बिजी हो गए, जूम की मीटिंगों में बिजी हो गए,
उनके प्रेजेंटेशन बनाने में बिजी हो गए, तैयारियां करने में बिजी हो गए, तो किताबें पढ़ना मेरा छूट गया। लेकिन मैं अच्छी तरीके से जानता हूं, कदम जी के पास बहुत बड़ी लाइब्रेरी है, प्रहलाद जी के पास बहुत बड़ी लाइब्रेरी है, और उन सबसे बड़ी लाइब्रेरी मेरे पास है। और जो भी बड़े लीडर हैं, चाहे वो सुरेंद्र वत्स हो और भी अनेकों लीडर हैं, और उनके संग्रहालय में आपको ये किताब जरूर मिलेगी। आरसीएम के तो लाखों करोड़ों लोगों के घरों में ये किताब जरूर मिलेगी। आप लोगों को भी देखने को मिली होगी, पढ़ने को मिली होगी। और उसी किताब को मैंने आकर्षक और रुचिकर तरीके से डेवलप करके आपके सामने प्रेजेंटेशन लेकर आया हूं। इस पुस्तक की 26 लाख से ज्यादा कॉपियां बिक चुकी है। 16 से अधिक भाषाओं में इसका अनुवाद किया जा चुका है। दुनिया के कितने लोग चाहते हैं कि 16 भाषाओं में, कोई भी नई भाषा में होता तो क्वांटिटी के बिना तो हो नहीं सकता। तो 16 से अधिक भाषाओं में इसका अनुवाद हुआ है और 26 लाख से ज्यादा कॉपियां इसकी बिक चुकी है। तो अपने आप में ये, और नजरिया और दृष्टिकोण बदलते ही पूरा जीवन का खेल बदल जाता है। और नजरिए और दृष्टिकोण पर ये वर्ल्ड की नंबर 1 बुक है। जो भी इस किताब, मतलब आरसीएम के लाखों लोगों को इस किताब ने बोलना सिखाया है, लाखों लोगों के जीवन में इस किताब ने परिवर्तन लाया है। तो ये वर्ल्ड की टॉप सेलर बुकों में रही हुई है, भारत की टॉप सेलर बुकों में रही हुई है, सभी भाषाओं में अनुवाद हुई है। और उस पूरी की पूरी किताब को पढ़ना अब शायद उतना प्रैक्टिकल, प्रैक्टिकल तो क्या कहूं, मतलब अब हैबिट नहीं रही, आदत नहीं रही, लेकिन जरूरत उतनी है। तो ये किताब रियल में आपकी जिंदगी को कैसे बदले, उसका तरीका है किताब की नोट्स बनाना। अब किताबें तो जैसे हम आजकल नहीं पढ़ पाते हैं, मेरी लाइब्रेरी जगह जगह बिखर गई थी, मतलब कोई नीचे के कमरे में, कोई ऊपर के कमरे में, कोई और ऊपर के कमरे में, कोई किसी अलमारी में, कोई किसी अलमारी में, कोई कहां पर नीचे, कोई पलंग के नीचे, ये सारी लाइब्रेरी। और पढ़ना बंद हो गया, बिजी हो गए हम जूम पे। लेकिन अभी मैंने नए ऑफिस में जब सारी किताबों को इकट्ठा करके व्यवस्थित किया, तो मेरे को यार ये तो खजाना है दुनिया के लिए, ये तो करोड़ों रुपए की दौलत है, ये तो नया बैंक है यार पूरा। और तब से ये संकल्प किया मैंने कि कुछ अलग करना है, महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए भी कुछ अलग करना है। और कहते हैं ना कि जीतने वाले कोई अलग काम नहीं करते, वो हर काम को अलग ढंग से करते हैं। मैं भी वो अलग ही ढंग से करना चाहता हूँ। और वो अलग ढंग है कि आप सबके पास में कुछ हो। जीत और हार ये आपकी सोच पर, ये सब डायलॉग जो है ना, ये शिव खेड़ा जी की किताब से, इनकी किताब में ऐसे कोटेशन है कि आपको बच्चा स्पीकर बनने में, जीतने वाले कोई अलग काम नहीं करते हुए हर काम को अलग तरीके से करते। जीत और हार आपकी सोच पर निर्भर करती, मान लो तो हार है और ठान लो तो, ये जुड़ो जोड़ो जीतो की किताब का कोटेशन है। और अब मैं शिव खेड़ा जी, अगर हम हर हाल में किसी समस्या के हल का हिस्सा नहीं है, तो हम खुद ही समस्या है। ये इसी किताब का कोटेशन। कठिन परिस्थितियों में कुछ लोग टूट जाते हैं, वहीं कुछ लोग रिकॉर्ड तोड़ देते हैं। परिस्थितियां जब कठिन आती तो कुछ लोग तो टूट जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, लेकिन कुछ लोग उसमें निर्भर हो, मतलब वो जिम्मेदारी लेके। तो अब भले ये जो किताब है खासतौर से अपने अंदर एक ठोस नजरिया, मजबूत नजरिया, सकारात्मक नजरिया, पॉजिटिव एटीट्यूड विकसित करने की टेक्निक है ये। उसकी प्रमाणिक के वर्ल्ड लेवल की पॉपुलर बुक है ये। लेकिन अब जो कोई नहीं पढ़ पाते, तो हम यहाँ पर आपके सामने किताब का मेन सार रखते हैं। अपनी सोच बदलें और अच्छाई को खोजें, आपका रास्ता तय है। नकारात्मक असर से बचें, लगातार ज्ञान हासिल करने का कार्यक्रम बताइए, जरूरी वे करें पसंद, हर काम को फौरन करने की आदत डालें, एहसान मानने का नजरिया बनाएं। मतलब ये सकारात्मक नजरिया कैसे विकसित करें, उसके ऊपर ये है।
और सफलता के लिए जो जरूरी तत्व है, इच्छा, मजबूत इच्छा, धधकती हुई इच्छा, और यहाँ पर इस किताब में आपको इससे रिलेटेड कहानियां भी मिलेगी, उदाहरण भी मिलेंगे, बहुत अच्छे तरीके से बनाई हुई, प्रतिवचनबद्धता, जिम्मेदारी लेने का, और कड़ी मेहनत करना, और चरित्र का निर्माण करते हुए आगे बढ़ना। तो जितना हम लोगों को बांटेंगे नहीं ये, उतना ही हमें मिलेगा एक्स्ट्रा बर्डन भर के। जीत हमेशा मानसिकता, सकारात्मक सोच पर निर्भर करती है, दृढ़ता की शक्ति पर निर्भर करती है। अपने काम पे गर्व महसूस करें। हमें कौन सी चीज है जो पीछे धकेल रही है, मतलब आगे नहीं बढ़ने दे रही, लगातार कोशिश की कमी, ये इस तरह से इस किताब का पूरा कंटेंट है, पूरा कंप्लीट कंटेंट है। आगे और स्लाइडें हैं। हाँ, किताब की हर चीज को प्रेजेंटेबल वे में कन्वर्ट किया गया, जिससे आम आदमी को समझ में आ जावे, एक एक टॉपिक समझ में आ जावे। तो एक किताब को क्लियर करने में लगभग लगभग 2 दिन लगे, और 2 दिन के बाद में एक वर्कशॉप की जाए, मतलब बिल्कुल सिंपल इस तरीके से बनाई जाएगी, नए आने वाली महिलाओं को, नए पुरानों को। उसकी आधी तैयारी तो मैंने कर ली है, आप देख रहे हैं। अभी मैं इसको पूरी किताब को तो ले नहीं पाऊंगा, क्योंकि किताब का अभी तो शुरुआत ही की है, पर इसके फायदे बहुत हैं, और आज की तारीख में इन किताबों को पढ़ नहीं पाते। एक तरह की ये वो ट्रेनिंग हो गई जो लाखों रुपए की फीस देने के बाद आपको मिलती है। और ये हमारे, मतलब कौन सी चीजें जो हमें रोक सकती है, उनका अगर सही मायने में एक्सप्लेनेशन हो जाए, उदाहरण बन जाए, वीडियो हो जाए और काम में आ, तो आपके पास एकदम सटीक मौका मिलेगा। आत्मसम्मान कैसे विकसित करें, ये सारी चीजें किताब में आपको मिलेगी। तो आज तो मैं इस किताब को कवर नहीं कर रहा हूं, क्योंकि किताब को मैं थोड़ा और लंबा प्रेजेंटेशन, बेटर प्रेजेंटेशन बनाना चाहता हूं। अच्छी शख्सियत बनने के जो तरीके, यानी बिल्ड योर लीगेसी, वो क्या क्या है, उसके ऊपर ये बात है। ये जिम्मेदारी स्वीकार करें, लेकिन ये मैं कब देना चाहता हूं, जब आप तैयारी करें। और मतलब एक किताब नहीं, मेरे पास में कम से कम भी 10 किताबों पे ट्रेनिंग है, और अभी उनको मैं और फाइनली तैयार कर रहा हूं, ताकि उनमें बहुत बेहतरीन इम्पैक्ट असर डाल सके।